फ्रेंड्स ये देखिए जो स्लोप बनी होती है ना, इस स्लोप पर आपने इस तरीके से प्रेस करना है, इसको दबा कर रखना है और दूसरी साइड से आपने खींच लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को मीटर के बल्ब्स की वायरिंग डिटेल से बताऊंगा। हमारी बाइक के मीटर में 3 तरह के बल्ब होते हैं। सबसे पहले नंबर पर न्यूट्रल का बल्ब, उसके बाद इंडिकेटर्स को शो करने वाला बल्ब और उसके बाद तीसरे नंबर पर किलोमीटर और स्पीड को शो करने वाला बल्ब। अब ये तीनों बल्ब्स की जो वायर्स होती हैं वो एक ही क्लिप के अंदर अटैच होती हैं। अगर आपको उस एक क्लिप की समझ आ जाए तो आपको जितनी भी कन्फ्यूजन होगी इनके बल्ब्स को लेकर वो सारी की सारी सोल्व हो जाएंगी। सबसे पहले मैं मीटर खोलता हूँ, यहाँ से इसके जो बल्ब है वो उतारता हूँ, उसके बाद हेडलाइट खोल के उसके अंदर जो क्लिप होता है वो उतारता हूँ ताकि आपको क्लियरली हर चीज समझ आ सके। मीटर को खोलने के लिए हमें इन दो नट्स को खोलना पड़ता है, एक ये और एक सेम इस तरीके से इस साइड पर होता है। इनको लगती है 10 नंबर की इसके नीचे एक वाशल भी होगी। उसके बाद जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहां से ये सबसे पहले हमारा ये जो स्पीडोमीटर का ये जो मेन बल्ब है ये बाहर को आ जाएगा। उसके बाद ये इंडिकेटर का और सेम इस तरीके से ये न्यूट्रल का बल्ब है। अब मैं खोलता हूं इसकी हेडलाइट। अब ये सिंपली हेडलाइट बाहर को आ जाएगी। फ्रेंड्स मीटर के तीनों बल्ब्स की वायर्स इस एक क्लिप के साथ अटैच होती है। इस क्लिप को मैं एक दफ़ा बाहर निकाल लेता हूँ। इसको उतारने के लिए आपने सिंपली ये लाइन आ रही है, इसके ऊपर आपने हल्का सा दबाव डालना है, यानी कि आपने इसको पुश करना है और सिंपली आपने इस तरीके से खींचना है। ये देखिए आपका क्लिप बाहर को आ गया। इसको मैं एक दफ़ा पूरा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए फ्रेंड्स ये बाहर को आ गया। ये बेसिकली हमारा क्लिप होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कोई भी बल्ब आपका नहीं ना चल रहा तो उसको कोई भी बल्ब ना चल रहा हो, हर एक बल्ब के लिए चेक करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको चेक करना था कि आपका बल्ब ठीक है या नहीं है, एक स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको चेक करना था कि आपका ये क्लिप आ रहा है, इसके अंदर जो वायर्स हैं ये ठीक है या नहीं है, 2 स्टेप्स। उसके बाद तीसरे स्टेप में जो कि फाइनल स्टेप होता है हमारा, आपने चेक करना था कि आपकी जो पीछे से वायरिंग आ रही है, जो कि सबसे सबसे मेन पॉइंट होता है, ये वायरिंग ठीक आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ पर अगर वायरिंग ठीक नहीं आ रही तो उसका भी मैं आपको हल बताऊंगा, बहुत इजी होगा वो। इन तीनों स्टेप्स को चेक करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वायर्स हैं कौन से कलर की वायर किस बल्ब के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है ये 3 बल्ब हैं, इसी तरह से इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही वायर्स हैं, यानी कि हर एक बल्ब के लिए आगे 2 वायर्स यूज़ हो रही हैं। 6 वायर्स, उसके अलावा 3 बल्ब हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, इस साइड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर 3 पेयर हैं क्योंकि बल्ब भी 3 ही हैं। पहला पेयर ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऊपर वाली वायर होगी, एक नीचे वाली वायर होगी। ये एक बल्ब के लिए यूज़ होगी। उसके बाद दूसरा पेयर ये ऊपर वाली होगी और नीचे वाली होगी। दूसरा बल्ब हो गया, उसके बाद तीसरा बल्ब ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये 3 पेयर होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए स्काई ब्लू कलर की है और इसके नीचे ऑरेंज कलर की वायर है। ये वायर हमारी जाती है इस बल्ब में, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स सेम कलर की वायर है। अब ये जो पहला हमारा पेयर है ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारी जो मीटर के अंदर इंडिकेटर शो होती है, इंडिकेटर की लाइट शो होती है, ये उसके लिए होता है। ये दोनों वायर्स ऑरेंज और स्काई ब्लू ये उस बल्ब के लिए है। ये एक पेयर हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पेयर, इसकी एक वायर प्योर ब्लैक कलर की है और दूसरी वायर ये देखिए फ्रेंड्स ग्रीन कलर की है, लेकिन इसके ऊपर रेड कलर की लाइन आ रही है। एक प्योर ब्लैक और दूसरी ग्रीन और उसके ऊपर लाइन आ रही है। ये होती है हमारी न्यूट्रल लाइट के लिए। इसी तरह ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बल्ब आ रहा है यहाँ से होती होती इस बल्ब के पास से आती है। ये देखिए प्योर ब्लैक और उसके बाद ग्रीन और ऊपर रेड कलर की लाइन। दूसरा पेयर भी हमारा क्लियर हो गया। ये होता है न्यूट्रल के लिए, पहला इंडिकेटर के लिए, दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए। अब तीसरा पेयर, इसमें एक प्योर ग्रीन कलर की वायर आ रही होनी है और दूसरी ब्राउन कलर की होती इस बल्ब के पास से आती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी टेपिंग हुई है लेकिन कोई बात नहीं। ये जो लास्ट वाला पेयर है, जब भी हम अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं, हेडलाइट ऑन करते हैं तो हमारे मीटर में जो लाइट चलती है ये उसके लिए होती है, ठीक है। ये तीनों पेयर्स क्लियर हो गए हैं, मैंने आपको कलर वाइज सारा बता दिया है। अब इसको ठीक करने के जो 3 स्टेप्स होते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ऐसा लगा होता है और ये सबसे पहले स्टेप में तो आपको हेडलाइट खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने इसलिए खोली ताकि आपको समझने में आसान नहीं हो। सबसे पहले बिल फर्ज आपका यहाँ पर ये इंडिकेटर का जो बल्ब है ये आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। इंडिकेटर का बल्ब आपका नहीं चल रहा।
आपने सबसे पहले आपने अपनी हेडलाइट नहीं खोलनी, आपने सबसे पहले इसका जो बल्ब है ना ये आपने उतार लेना है। ये नहीं चल रहा, बाकी तो आपको चल ही रहे होगे इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। या आपके पास एक्स्ट्रा बल्ब पड़ता है, आप वो ला के चेक कर सकते हैं। लेकिन बिल फर्ज आपका ये मीटर वाला बल्ब चल रहा है, आपने इसका बल्ब उतार के, क्योंकि ये चल रहा है तो आपने इसमें लगा देना है। अगर इसका बल्ब इसमें लगाने में ये चल रहा हो तो आपने सिंपली जाना है मार्केट, आपने जाकर बल्ब नया ले आना है, 5 से 10 रुपये का आएगा, आपने लाख इसमें लगा देना है। आपको बाकी कुछ भी खोलने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरीके से जैसे ये चेक किया, सेम इसी तरीके से अगर आपका ये आपका न्यूट्रल वाला जो है पॉइंट, ये अगर आपको नहीं चल रहा तो आपने दूसरे का बल्ब उतार के इसमें लगा देना है। अगर चल पड़ता है तो आपने ये करना है, सिंपली जाना है मार्केट, वहाँ से बल्ब लेना है और जाकर लगा देना है। सेम इसी तरीके से मीटर वाले का, यानी कि पहले स्टेप में तीनों के लिए प्रोसीजर सेम ही है, आपने सिर्फ बल्ब चेक करने आते हैं। अब अगर बल्ब लगाने के बाद भी आपका ना चले तो फिर हमने आना था अपने स्टेप नंबर 2 में। उसके लिए हमें अपनी हेडलाइट खोलनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया है। आपने दूसरे स्टेप के लिए आपको एक क्लिप दोबारा उतारना पड़ेगा, दबाव डाल के आपने ऐसे खींचना है तो ये बाहर को आ जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास एक एक्स्ट्रा, अगर आपने बाइक का कोई भी काम करना है, आपने एक दफ़ा सिर्फ एक ही बल्ब लेकर रखना है एक्स्ट्रा, ये स्पेयर बल्ब, ठीक है। ये 15 से 20 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। अब बिल फर्ज यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन आ सकती हैं, या तो आपका जो इंडिकेटर का बल्ब है वो नहीं चल रहा होना, या आपके जो न्यूट्रल बल्ब है वो नहीं चल रहा होना, या आपके जो मीटर की मेन लाइट है वो नहीं चल रही होनी। तो किसी के लिए भी, सबके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल फर्ज आपका ये जो पहला पॉइंट है मैंने आपको क्या बताया, पहला जो पेयर आपका, ये पहला पेयर आपके इंडिकेटर के लिए। अब चूंकि आपका बल्ब लगाने के बाद भी आपका नहीं चल रहा तो आप चेक करना कि आपको जो क्लिप है ये ठीक है या नहीं है, जो मैंने क्लिप पहले दिखाया ये वाला क्लिप, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपने करना है, स्पेयर बल्ब की एक वायर आपने यहाँ पर लगानी है ऊपर इसके, और स्पेयर बल्ब की दूसरी वायर इसके नीचे लगानी है। अगर आपका ये प्रॉब्लम आए, अगर न्यूट्रल का है वो भी मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपने लगाया और आपने अपनी बाइक का स्विच ऑन करना है। अगर यहाँ पर ये बल्ब चल पड़ता है तो फिर आपने सिंपली बजाय इसका कि आप एक बल्ब को चेंज करें, आप पूरा क्लिप लाकर मार्केट से, क्योंकि 40 से 50 रुपये में मिलता है, आप ये चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपका मसला न्यूट्रल लाइट के साथ है तो उसके लिए आप ये सेकंड पॉइंट पर आकर, सेकंड पेयर पर आकर आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चल पड़ता है तो आपने सिंपली फिर भी आपने क्लिप ही चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मीटर की मेन लाइट का इशू है तो आपने तीसरे पेयर पे आना है। स्पेयर बल्ब की आपने एक वायर नीचे और एक वायर ऊपर लगाकर आप चेक करना है कि चल रहा है नहीं चल रहा। अगर यहाँ पर चल रहा हो तो आपने फिर भी आपका क्लिप चेंज करना है। अब ये तीनों आपके साथ कोई एक प्रॉब्लम आएगी, या आपका न्यूट्रल का नहीं चल रहा होना, या आपका इंडिकेटर का नहीं चल रहा होना, या आपका जो स्पीडोमीटर की जो मेन लाइट है वो नहीं चल रही होनी। किसी के साथ भी पहले 2 स्टेप्स, एक बल्ब चेक करने वाला और एक यहाँ से चेक करने वाला कि आपकी जो क्लिप है ये ठीक है या नहीं है, ये इन तीनों को सेम ही होने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर भी ये बल्ब नहीं चल रहा है यहाँ पर आने के बाद भी, तो फिर आपकी पीछे वायरिंग में मसला हो सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब आपने फोकस करके बात सुननी है। अब यहाँ पर फिर मैंने तीनों को आपके सामने डिस्कस करना है। पहले मैंने डिस्कस करना है आपको ये इंडिकेटर के, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद स्पीडोमीटर के मेन बल्ब के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये वाला। अगर आपका जो इंडिकेटर का जो बल्ब शो होता है मीटर में, वो अगर आपका नहीं चल रहा तो आप जब ये खोलेंगे ना तो ये आपका नहीं खोलेगा, क्योंकि पीछे मेन वायरिंग से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से होकर आ रहा है। तो इसका जो एक ही हल होता है जो कि यहाँ पर बहुत से लोग करते हैं। अब वो हल क्या होता है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से तो आप इसको नहीं खोल सकते हैं। आपने करना है सिंपली, सबसे पहले लेट्स सपोज आपका ये जो इंडिकेटर का नहीं चल रहा, आपने करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्लिप है, आपने इस तरह सुई लेनी है और यहाँ पर इसका छोटा सा क्लिप होना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चूंकि हमने पहले वाले 2 वायर्स निकालनी है, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की। ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये वाली, इसको आपने दबाना है इस साइड पर, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरफ दबा कर रखा, ठीक है, और इस साइड से आपने ये वायर को आपने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से आपने बाहर निकाल लेना है। ये एक निकल आई, सेम इसी तरीके से आपने ऑरेंज भी निकालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाली हो गया। ऑरेंज के लिए भी आपने यहाँ पर रखनी है इस तरह से कोई भी सुई और ऐसे दबाना है, ठीक है। ये चीज़ उस तरफ होगी, फिर आपने ये ऑरेंज को आपने यहाँ से खींचना है और ये बाहर को आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से तो ये ख़राब हो गया, यहाँ से तो फ्यूज़ हो गया है, तो अगर आपको इंडिकेटर का मसला है, बाकी क्लिप आपने लगे रहने देना है, इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। ये सिंपल, ये जो आपकी वायर है ना ऑरेंज कलर की, ये आपकी बाइक में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्लिप नजर आएगा ऑरेंज कलर का, आपने इसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। एक बार आप इसका अटैच कर देनी है, मैं यहाँ पर वक्ती तौर पर अटैच कर रहा हूँ, आप परमानेंट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी आपकी बाइक में आपको क्लिप नजर आएगा स्काई ब्लू कलर का, आपने उसके अंदर अटैच कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से अपना ऑन किया इंडिकेटर, ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, तो ये देखिए चल रहा है।
हमने किया क्या कि ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फ्यूज़ हो गया था। अब ये पूरी वायरिंग पीछे से खुलती नहीं है, ठीक है। या तो आप पूरी वायरिंग चेंज कर रहे हैं, हमने इसका करंट यहाँ से दे दिया। प्रोसीजर सारा वही सेम है, ये बल्ब सारा हमारा वही जा रहा है, ये वायर्स हमारी वही जा रही हैं, ठीक है, उसी कलर की हमने यहाँ से दे दिया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपकी ये यहाँ से पीछे से अगर वायरिंग ख़राब हो इंडिकेटर को लेकर, तो आपने उसकी वायरिंग यहाँ से कर देनी है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। इनको मैं पहले वापस लगा लेता हूँ, ताकि जो हमारी पहले वाली क्रिएशन है वही हमारी दोबारा आ जाए, क्योंकि अब हमने बात करनी है ये दूसरे पेयर की। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको लगाना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये ठीक है असल में, तो मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लगाया, अंदर जाकर लॉक हो गया। अब यहाँ से खींचेगा नहीं, जब तक हम वहाँ पर सुई रख के वहाँ से प्रेस ना करें तब तक ये बाहर को नहीं निकलेगा। एक ये हो गया, और एक सेम इस तरीके से ये यहाँ पर हो गया। ये देखिए ये यहाँ पर जाकर लॉक हो गया, आपको एक आवाज़ भी आएगी। पहला ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपका इंडिकेटर ना चले तो आपने कैसे इसकी जो वायरिंग है वो आपने यहाँ से पॉइंट देना है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम भूल जाते हैं। अब लेट्स सपोज आपकी जो न्यूट्रल का है ये आपका प्रॉब्लम आती है, ये आपकी वायर ठीक जा रही है, ये आपका बल्ब भी ठीक है, पीछे से यहाँ से करंट ना आ रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है उसका भी आप सुनिए। अब ये जो बीच वाला पेयर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। फ्रेंड्स, मिड पेयर में भी दो ही वायर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्योर ब्लैक और एक ग्रीन कलर की, जिसके ऊपर रेड कलर की लाइन आ रही होनी है। अब जैसे कि हमने पहले पेयर जो पहला पेयर है जो हमारी स्काई ब्लू कलर की वायर है और एक हमारी ऑरेंज कलर की वायर है, इसका तो हमने यहाँ से करंट दे दिया है, ठीक है। दोनों वायर्स का यहाँ से दे दिया है। लेकिन मिड वाला जो पेयर है इसके हम सिर्फ एक वायर करंट यहाँ से दे सकते हैं। दूसरी वायर अगर यहाँ से पीछे से करंट ना आ रहा तो उसके लिए हमने बाकी मजीद स्टेप्स देखने होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारी जो ब्लैक कलर की वायर आ रही है ना मिड में, ये हमारी अक्सर यहाँ पर ख़राब होती है, यानी कि यहाँ से ब्लैक कलर की वायर करंट नहीं आ रहा होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपने ये लेनी है सुई, और अच्छा ब्लैक ये वाला था ना, इसके सामने ये है, यहाँ से आपने दबा कर रखा और इस साइड से आपने ये आपने बाहर निकाल ली, ठीक है। ये बाहर निकाल ली, नीचे वाली आपने नहीं निकाली, ठीक है। पहले हमने क्या किया, दोनों निकाल ली थी, नीचे वाली लगी रही, क्योंकि उसका यहाँ पर कहीं फंक्शन नहीं होता, उसका पीछे से ही आ रहा होता है। अब ये ब्लैक आपको अपनी बाइक के सर्किट में कहीं भी ब्लैक कलर का आपको जो नज़र आया ना क्लिप, आपने उसके अंदर अटैच कर देनी है। यहाँ पर ये देखिए ब्लैक कलर का ये क्लिप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा देनी है और आपने चेक करना है कि चल रहा है नहीं चल रहा। अगर चल रहा हो तो आपने ये भी कुछ छोड़ देना है। मैं आज तो लगाता हूँ। ये लगाने के बाद आपने करना है, देखना है कि अगर यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पर करंट आ जाता है, ठीक है, इस बल्ब में, तो आपने इसको यानी कि आपकी जो पीछे से यहाँ से जो आपकी ब्लैक कलर की वायर आ रही है वो आपकी ख़राब है, तो आपने करंट यहाँ से दे देना है। अगर इसके बाद भी नहीं चलता तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ये जो वायर है ग्रीन कलर की जिसके ऊपर लाइन जा रही है रेड कलर की, ये पीछे से ख़राब आ रही होनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर आपकी इस वायर में करंट ना आ रहा हो, ये वायर ख़राब है, उसके लिए फिर आपको 3 से 4 मजीद स्टेप चेक करने पड़ते हैं। उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपका पहला लिंक नज़र आएगा ना, वो हमारे मजीद स्टेप चेक करने के लिए होगा न्यूट्रल स्विच को लेकर। अब वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले क्लिप में तो हमने ये दोनों वायर्स को यहाँ से तार के यहाँ पर अटैच कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन था। दूसरे पेयर में हमारी ये जो ब्लैक कलर की वायर है इसका भी ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन दूसरे पेयर में हमारी जो दूसरी वायर थी जिसके ऊपर ये ग्रीन कलर की वायर है और रेड कलर की जिसके ऊपर लाइन आ रही है, ये वाली वायर, इसका यहाँ पर कहीं फंक्शन नहीं है, इसका पीछे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, ठीक है। वहाँ से आपने चेक करना होता है। उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना पहले 2 पेयर्स ये हमारे क्लियर हो गए हैं। ज़्यादातर मसला आता है ब्लैक कलर की वायर में, यहाँ से करंट नहीं होता, तो आपने किसी भी ब्लैक के साथ अटैच कर देना है। तो इसको ही मैं वापस लगाया था ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला पेयर भी हो गया, दूसरा पेयर भी हो गया। अब हम मूव करते हैं तीसरे पेयर की तरफ। इसका ही मैंने पहले बताया कि एक बल्ब से चेक करना होता है, उसके बाद आपने जो पीछे क्लिप आ रहा है इसकी जो वायर है ये चेक करनी होती है, और उसके बाद अगर यहाँ से पीछे से करंट ना आ रहा हो तो उसका क्या हाल है। अब पीछे से करंट नहीं आ रहा तो हमने पूरी वायरिंग को कैसे छेड़ सकते हैं, हमने इसकी भी दोनों वायर्स निकाल लेनी है। पहले वाले की भी हमने दोनों वायर्स निकाली थी, और ये तीसरा है इसकी भी हमने दोनों वायर्स निकालनी है। अगर पीछे से करंट ना आ रहा हो इस सूरत में, और दरमियान वाले की सिर्फ हम एक निकाल सकते हैं, तो ये तीसरी क्या बात हो रही है। तो इसको भी सेम देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए जो स्लोप बनी होती है ना, इस स्लोप पर आपने इस तरीके से प्रेस करना है, इसको दबा कर रखना है और दूसरी साइड से आपने खींच लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर को आ गया, और सेम
इसकी भी स्लोप बनी हुई है। यहाँ पर आपने इस तरीके से रखा, उस तरह को प्रेस किया और यहाँ से आपने इस तरीके से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आपने इस तरह लगाया इसको, क्योंकि अब हमने यहाँ पर ये सपोज किया कि हमारा जो मीटर की जो मेन जो ये वाली वायरिंग है ये ख़राब है, बाकी सही है। आपके साथ जो मसला है आपने सिर्फ उनको ही छेड़ना है, ये नहीं कि आपने तीनों, आपको एक बल्ब भी ख़राब होगा। अब इसके लिए जो ग्रीन कलर की वायर है, आपको बाइक में कहीं भी आपके ग्रीन कलर के जो आपका अर्थ का जो आपको नज़र आएगा क्लिप, आप उसके साथ अटैच कर देनी है। यहाँ पर ये भी क्लिप आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आपने किसके साथ भी अटैच कर देनी है। यहाँ पर जैसे मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर की वायर, ये तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। आप चाहे तो अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं कवर। और अब ये वायर तो मैंने आपको अक्सर वीडियो में बताया, ये ब्राउन कलर की वायर, अब आप परेशान हो गए होने हैं कि ब्राउन कलर की वायर तो वो होती है जो हमारी पीछे बैकलाइट से आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बैकलाइट से जो हमारी वायर आ रही होती है ना, जब आप अपनी हेडलाइट ऑन करते हैं, हम रेस देते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा होती है, जब हम रेस छोड़ते हैं वैसे कम होती है, वैसे वैसे वो भी कम होती है, ज़्यादा होती है। और वैसे वैसे जो हमारे मीटर की जो मेन जो स्पीड और किलोमीटर शो करने के लिए जो हमारी लाइट चलती है, उस लाइट का भी यही फंक्शन होता है। जैसे जैसे हम अपनी रेस ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम रेस छोड़ते हैं वैसे वैसे वो कम होती है। मीटर का ये वाला बल्ब, ये वाली लाइट जो हम रेस देने से ज़्यादा होती है, रेस छोड़ने से कम होती है, उसका फंक्शन, और जो बैक लाइट का ये वाला फंक्शन जब हम रेस देते हैं ज़्यादा होती है, रेस छोड़ते हैं कम होती है। ये फंक्शन के लिए एक ही वायर यूज़ होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से ब्राउन कलर की वायर में करंट आ ही नहीं रहा, वो ख़राब हो, तो अब आप पीछे से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर टेपिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी फिटेड आती है, ठीक है। आप वायरिंग तो पूरी चेंज कर नहीं सकते। तो इसको आपने, आपकी जो असेंबली क्लिप आ रही है इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन कलर का ये क्लिप है, ये हमारी असेंबली में से वायर आ रही है और ये पीछे हमारी सीट पे जा रही है, जहाँ से हमारी जो बैक लाइट है उसको करंट मिलता है। आपने इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये तीसरी वायर भी, चूँकि अब आप वायरिंग तो चेंज करने से रहे नहीं, तो आप ये इसके यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दें, तो आपकी जो मीटर की लाइट है वो भी चलेगी, एक यहाँ पर और दूसरी ग्रीन कलर की वायर में, ठीक है, तो आपकी चलेगी। आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर पहले पेयर के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों वायर्स को आप निकाल के कैसे लगा सकते हैं अगर पीछे से करंट ना आ रहा हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीछे से करंट ना आ रहा हो। इसी तरीके से थर्ड वाली भी, पहली वाली के भी दोनों निकाल सकते हैं और थर्ड वाली के भी हम दोनों निकाल के लगा सकते हैं। हाँ, जो मिड वाला जो पेयर है हमारा, इसकी एक वायर अगर ख़राब पीछे से आ रही हो तो वो ब्लैक कलर की, तो वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर उसकी वो वाली वायर जो ग्रीन कलर की आ रही है, उसके ऊपर लाइन रेड कलर की है, वो ख़राब हो, तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यही पॉइंट्स थे। इसको मैं दोबारा लगाया था क्योंकि मेरी जो है वो पीछे से ठीक ही आ रही है। मैंने आपको तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसको दोबारा लगाने के लिए ऐसे आप लगाएंगे, आपको टक्कर की आवाज़ आएगी, ठीक है, तब आप समझिए कि ये लॉक हो गया अंदर जाके। ये टक्कर की एक आवाज़ आई, उसके बाद ये वाला भी आपने, ये देखिए फ्रेंड्स, एक आवाज़ आई आपको। बस यही वायरिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले स्टेप में आप चेक करने होते हैं इन तीनों के लिए बल्ब, जो कि सेम प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर ये वाली वायर चेक करनी होती है, क्लिप वाली। इस क्लिप वाली को चेक करने के लिए आपको चाहिए होता है स्पेयर बल्ब। 2 स्टेप्स। उसके बाद तीसरे स्टेप में मैंने आपको 1 बाय 1 बताया कि आपके पीछे से ही अगर वायरिंग ना आ रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।